सकल निकल परमात्म द्वैभेद। परमात्मा के भी भेद कर दिए। सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। सकल परमात्मा जो कल यानी शरीर, कल यानी कर्म, जो कर्म सहित हैं और कर्म रहित हैं, इनमें दोनों विशेषता आ जाएगी। घातिया कर्म से रहित हैं और अघातिया कर्म से सहित हैं, और अभी संसार में हैं। लेकिन चार घातिया कर्मों के नाश करने से उनकी आत्मा शुद्ध हो गई है, लेकिन अभी संसार में है। चार अघातिया कर्म अभी बाकी हैं, तो इसीलिए वे सकल परमात्मा है। सकल, शकल और सकल दो शब्द हैं। लोग शा और सा में भेद नहीं करते, बोले शांतिनाथ, शक्कर, क्या कहते, शक्कर। तीन तरह के शाह हैं शक्कर सही है, नहीं है, शक्कर सही है, इस सीटी वाला सा है। शांतिनाथ, शांतिनाथ है ना। सकल, शकल, एक सकल का मतलब होता है पूरा, और एक शकल का मतलब होता है चेहरा। शकल और सकल दोनों में अंतर है ना। बिंदी में भी लोग कहीं की बिंदी कहीं लगा देते, कहीं की बिंदी कहीं लगा देते, और सही लगी भी हो तो पढ़ते गलत है। चतुर्विंशति, चतुर्विंशति, और कल कुछ लोग क्या पढ़ते, चतुर्विशंति, चतुर्विशंति। मतलब शब्द अपने आप में बहुत सारे अर्थ लिए हैं, और एक तुमने बिंदी यहाँ की वहां कर दी तो सारा मामला, सारा अर्थ गड़बड़ हो जाता है। तो शकल, सकल परमात्मा, कौन से परमात्मा, सकल परमात्मा, सकल परमात्मा। तो कितने प्रकार के हुए परमात्मा, दो। सकल निकल परमात्मा में द्वैविध, परमात्मा दो प्रकार के हुए। तिन में घाति निवारी, तो जो सकल परमात्मा है वो घाति निवारी। तिन में घाति निवारी। अगली लाइन क्या है, श्री अरिहंत। क्या कहा इनको, श्री कहा, श्री शब्द लगाया है। ज्ञान लक्ष्मी के साथ में है, आत्म वैभव के साथ में है, आत्म सुख के साथ में है, श्री शब्द लगाया। श्री अरिहंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी। लोका लोक निहारी क्या कर रहे हैं, लोक और अलोक को निहार रहे हैं। तो क्या वो एक साथ पूरे लोक को निहार सकते हैं? अरे बोलिए ना, शक्ति है उनके अंदर। कैसे आई उनके अंदर ये शक्ति, कहां से आई, कहां से प्रकट हुई? आप भी निहारते हो कि नहीं निहारते हो? निहारना मतलब देखना, निहारना मतलब देखना। तो आप भी देखते हो कि नहीं देखते हो? देखते हो। आपको कितना दिखता है? हैं? यदि हाथ में आंवला रखा हो तो ऊपर का हिस्सा दिखेगा, नीचे का नहीं दिखेगा। ये हाथ ऊपर है तो ऊपर ऊपर का दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है। हमारे पीछे कौन खड़ा है? मेरे पीछे नहीं। जब आप चलते हैं फिरते हैं तो आपके पीछे कौन है, आपको दिखता है? नहीं दिखता है। क्यों? उनको दिख रहा है और आपको नहीं दिख रहा है। उनके अंदर ऐसी क्या शक्ति आ गई कि वो लोक अलोक को एक साथ देखने लगे? और हमारे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि हम अपने सामने का भी चश्मा लगा के देखते हैं? बहुत से लोग होते ना जिन्हें चश्मा लगाना पड़ता है, तो चश्मा लगा करके देखते हैं। अभी आंखें भी पूरी काम नहीं कर रही, उसको भी चश्मे की जरूरत पड़ गई है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसने हमारी देखने की शक्ति को कम कर दिया है और उनके देखने की शक्ति प्रकट हो गई है? ऐसा क्या हुआ है? लोका लोक निहारी, लोक और अलोक को निहारने वाले कौन? श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी, है ना। तो उनको देखने की शक्ति कैसे पैदा हुई उनके अंदर? उनका अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन प्रकट हो गया है। और हमारा
ज्ञान और हमारा दर्शन अभी कर्मों से ढका हुआ है। अभी हम केवल आंख से देख पाते हैं, बस। देखने को वैसे कहा है कि पांचों इंद्रियों से, लेकिन सबका विषय अलग अलग है। नाक का काम है सूंघना, कान का काम है सुनना, है जिह्वा का काम है चखना, और शरीर का काम है हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गर्म को महसूस करना, है ना। ये पांचों का काम है। पांचों इंद्रियां देखती हैं, जानती हैं, लेकिन कितना कितना जो यहाँ है बस उतना ही। आप घर छोड़ के आ गए, आपको घर का कुछ नहीं पता है, मोबाइल में जो बता देंगे बस वही पता है, लेकिन नहीं, पुद्गल की शक्ति इतनी प्रकट कर ली है कि घर में कैमरा लगा के रखा है और यहाँ देख रहे हैं। कैमरा ऑफिस में लगा है, कैमरा स्कूल में लगा है, और यहाँ बैठ के चेक कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है। तो ये भी तो शक्ति प्रकट करी ना। अरे बोलिए ना। आप भले हम आत्मा से नहीं देख पा रहे हैं, पुद्गल से देख रहे हैं, देख तो रहे हैं ना। ये पुद्गल की शक्ति है। किसकी शक्ति है? ये पुद्गल की शक्ति है। आकाश में विमान उड़ते हैं, है ना, एरोप्लेन उड़ती है ना आकाश में। पहले के समय उड़ते थे कि नहीं उड़ते थे? क्यों, आपने रामायण नहीं देखी? जब सीता हरण करने आया था तो रावण किस में आया था? विमान में आया था। कौन सा पेट्रोल चलता था उस समय पर? कौन सा डीजल चलता था उस समय पर जो वो विमान आकाश में उड़ जाता था? उस समय मंत्र और तंत्र से, विद्या से विमान आकाश में उड़ जाते थे। यानी किसी पेट्रोल की जरूरत नहीं, किसी डीजल की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, और मंत्र और तंत्र की खुद की शक्ति होती थी और वो आकाश में विमान उड़ जाता था। तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है कि ये ज्यादा श्रेष्ठ है? वो ज्यादा श्रेष्ठ है। उसमें खुद की शक्ति है, इसमें पेट्रोल की शक्ति है, इसमें डीजल की शक्ति है, उसमें खुद की शक्ति है। वहां खुद की शक्तियां जागृत होती हैं तब काम होते हैं, और यहाँ बाहर की शक्तियां जागृत होती हैं तो काम होते हैं। तो विज्ञान ने पुद्गल पर विजय प्राप्त करी है। यहाँ कहते हैं हेलो, और अमेरिका में सुनाई पड़ जाता है हेलो, है, एक सेकंड भी नहीं लगता, तुम्हारी आवाज वहां पहुंच जाती है। तो पुद्गल पर तो विजय प्राप्त करी है, लेकिन लोकालोक निहारी, सीधे आत्मा से देखना, ये खुद पर विजय प्राप्त करना है। जब खुद पर विजय प्राप्त करते हैं तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती है। अभी आंखों से देख रहे हैं, किससे देख रहे हैं? आंखों से। और आंखों से कम दिखने लगे तो फिर चश्मे से देखते हैं, है ना। तो अभी हम आंखों को भी चश्मे की जरूरत है। किससे देख रहे हो आप? यदि आंख से ना दिखे तो किससे देखते हो? चश्मे से। चश्मे से दिखता है क्या? देखने वाला कौन है? आंख। कौन है? आंख। देख लो, आंख देखती है और कोई देखता है? कौन देखता है? आप मुझे देख रहे हो ना, किससे देख रहे हो? आंख से देख रहे। देखने वाला कौन है? आत्मा है। देखने वाली कौन है? आत्मा है। और किससे देख रहे हो? वो आंख है। अच्छा, आप मुझे डायरेक्ट देख रहे कि इनडायरेक्ट देख रहे? अरे बोलिए ना, आप मुझे डायरेक्ट देख रहे या इनडायरेक्ट देख रहे हो? हाँ, देखो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा दिमाग में जोर डालना पड़ता है कि आखिर हम कैसे देख रहे हैं। माता जी ने प्रश्न किया है तो कुछ तो इसमें रहस्य होगा, नहीं तो प्रश्न होने वाला नहीं था। तो आप मुझे इनडायरेक्ट देख रहे हो। कैसे देख रहे हो? देखने वाली आत्मा किससे देख रही है? आंख से देख रही है। आंख खराब हो जाए तो फिर नहीं देख पाएंगे, है ना। तो किसके माध्यम से देख रही है? आंख के माध्यम से देख रही है ना। तो मशीन है। आंख क्या है? मशीन है। जैसे तुम्हारे टीवी की मशीन में खराबी आ जाए तो टीवी बंद हो जाती है, उसमें चित्र नहीं दिखते हैं, और इस आंख में खराबी आ जाए तो आंखों में भी चित्र नजर फिर नहीं आते हैं, नहीं देख सकते हैं। अभी कर्मों के अधीन हैं। कर्म दिखाएं तो देख सकते हैं, और कर्म ना दिखाएं तो नहीं देख सकते हैं। और आपको तो आंख मिली है, लेकिन 3 इंद्रिय तक तो आंख भी नहीं है।
वहां तो वो बस वैसे घूमते रहते हैं, अपनी तीनों इंद्रियों के माध्यम से जो जानते हैं देखते बस उतना ही देखते हैं। अपन तो पंचेंद्रिय, अपने को पूरी क्वालिटी वाली मशीन मिली है ना। तो लोका लोक निहारी, निहार रहे हैं क्या? लोक और अलोक। किससे? आंख से नहीं, किससे? डायरेक्ट आत्मा से। किससे? डायरेक्ट आत्मा से। और कैसा दिखता है? हर जो वस्तु है उसकी हर जो सूक्ष्म पर्याय है वो भी उसमें नजर आती है। हमें तो बड़ी स्थूल दिखाई देता है, जब बहुत स्थूल हो जाती है चीज तब हमें दिखाई देती है, और उनको तो सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्याय नजर आ रही है। और तीनों लोग एक साथ और मिक्स नहीं होते हैं, बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट स्वच्छत शक्ति है आत्मा में। उस शक्ति के कारण से एक एक चीज बिल्कुल क्लियर नजर आती है। लोका लोक निहारी, श्री अरिहंत सकल परमात्मा में लोका लोक निहारी। अब अगली लाइन में वर्णन करते हैं किसका? सिद्ध भगवान का। सकल परमात्मा अरिहंत भगवान, निकल परमात्मा सिद्ध भगवान। निकल जो कर्मों से रहित हो गए, निकल गए जिनके कर्म है। क्या एक गाथा उसमें आती ना द्रव्य संग्रह में, निकम्मा 8 गुणा किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा लो यज्ञ ठिदाणिच्चा उपादव्ये ही संजुत्ता। निकम्मा 8 गुणा, निकम्मा कर्म, निकल गए, निकम्मा क्या बन गए वो? सिद्ध भगवान को क्या कह रहे हैं? निकम्मा। यदि ना को अपन हिंदी में कहें तो ना बनता है, कहते हैं ना नमोकार, नमोकार नहीं नमोकार। तो उसको यदि हिंदी में कहेंगे तो ना बनेगा, संस्कृत में कहेंगे तो ना बनेगा, ठीक है। तो निकम्मा का क्या बना? निकम्मा। अरे बोलिए ना, क्या बना? निकम्मा। निकम्मा आप लोगों ने ये शब्द को पहले कभी सुना है? सुना है निकम्मा शब्द? सुना है? किसको कहा जाता है निकम्मा? है? आप लोगों की भाषा में निकम्मा किसको कहा जाता है? जो काम नहीं करता है। और सिद्ध भगवान कोई काम ही नहीं करते हैं, सब काम से रहित हो गए हैं, है ना। तो यदि आपको कोई निकम्मा कहे तो कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा, गाली है ना। निकम्मा, बैठे बैठे खाता है, कुछ भी नहीं करता है, निकम्मा कहीं का, गाली लगेगी। अब यदि आपको कोई कहे निकम्मा तो खुश हो जाना और उसको हाथ जोड़ के कहना धन्यवाद, आपने मुझे निकम्मा कहा। आपके मुंह में घी शक्कर। वो दिन कब आएगा जब हम वास्तव में निकम्मा बन जाएंगे। अब कोई आपको निकम्मा कहे तो गाली मत समझना, क्या समझना कि मैं सिद्ध भगवान जैसा हूं, अभी बना नहीं हूं, बन सकता हूं। निकम्मा 8 गुणा, जिनके 8 कर्म निकल गए हैं, 8 गुणा, जिन्होंने 8 गुणों को प्राप्त कर लिया है। किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा, चरम देह से किंचित न्यून सिद्ध भगवान। चरम देह यानी जिस शरीर से मोक्ष जाते हैं उसको कहते हैं चरम देह, चरम शरीर, चरम देह, है ना। तो कैसे है सिद्ध भगवान? 8 कर्मों से रहित है और 8 गुणों से सहित हैं। कहां रहते हैं सिद्ध भगवान? अरिहंत भगवान कहां रहते हैं? अरिहंत भगवान कहां रहते हैं? मंदिरों में रहते हैं। कहां रहते हैं अरिहंत भगवान? नहीं, उनकी बात भी सही है। जो हम मंदिरों में जिन बिंब के दर्शन करते हैं उनमें हमने अरिहंत भगवान की स्थापना की है। हाँ, वर्तमान में वो हमारे लिए अरिहंत भगवान मान करके हम उनकी पूजा कर रहे हैं, है ना। लेकिन जो अरिहंत भगवान, सिद्ध अरिहंत भगवान जो 4 घातीय कर्म का नाश किया वो अभी संसार में है। जब 8 कर्म का नाश करेंगे तो वो मोक्ष चले जाएंगे। लोयज्ञ ठिदाणिच्चा, लोक के अग्रभाग में ठिदा स्थित हैं। लोयज्ञ ठिदाणिच्चा उपादव्य ही संयुक्ता, उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है।
अब सिद्ध भगवान, उनका शरीर तो है नहीं, उनमें कुछ होता भी नहीं, कर्म है नहीं, फिर उनमें उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे घटेगा? सोचने वाली बात है। मोक्ष में चले गए, उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी नष्ट होना, द्रव्य यानी जो है उसकी सत्ता बनी रहना, तो भगवान, सिद्ध भगवान में उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे घटेगा? उनमें भी घटता है। जब उनके ज्ञान में लोकालोक झलकते हैं, तो जो लोकालोक में पदार्थ हैं, उन पदार्थों में जो उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है, उनकी वजह से उनका भी उत्पाद व्यय द्रव्य माना जाता है। लोयज्ञ ठिदान कहाँ रहते हैं? लोक के अग्रभाग में रहते हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल। अब सिद्ध भगवान की बात आ रही है कि सिद्ध भगवान कैसे हैं? कौन सा शरीर है उनका? ज्ञान शरीर। अच्छा ये बताओ, शरीर कितने प्रकार का होता है? बिजौलिया वाले भाई साहब, शरीर कितने प्रकार का होता है? पिछले साल बताया था ना, शिविर में बताया था, भूल गए? चलो इस बार के शिविर में अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? 5 प्रकार का शरीर होता है। कितने प्रकार का? तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में है औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कार्मणानी, शरीराणी। 5 प्रकार का शरीर होता है। परम परम सूक्ष्मम, सारे शरीर एक दूसरे से सूक्ष्म होते हैं। प्रदेश तो संख्य गुणम प्राक तेज सात, तेजस शरीर तक असंख्यात गुणे एक दूसरे से ज्यादा होते हैं। अनंत गुणे परे, कारमान शरीर अनंत गुणा होता है ना? तो इस तरह से शरीर 5 प्रकार के। अब शरीर की बात आई तो शरीर की चर्चा कर लो। आपका कौन सा शरीर है? कारमान। कौन सा शरीर है आपका? बोलिए। कारमान। बहुत बढ़िया। कम से कम इतना तो पता कि कारमान तो है, कम से कम कर्म का शरीर तो है ही है, इतना तो पता है। औदारिक स्थूल होता है ना? स्थूल शरीर होता है, रोकता भी है और रुकता भी है, उसको कहते हैं औदारिक शरीर। वैक्रियक शरीर 7 धातुओं से रहित होता है और औदारिक शरीर 7 धातुओं से सहित होता है। अब ये 7 धातु कौन सी है? खून, मांस, हड्डी, मज्जा, पित्त है, मेद, मांस में मेद आ जाएगा, है ना? मांस में मेद आ जाएगा। रक्त, ये जो 7 धातुएं होती हैं इससे सहित होता है। और जो वैक्रियक शरीर होता है वो इन 7 धातुओं से रहित होता है। तो आपका कौन सा शरीर है? औदारिक। कौन सा? औदारिक। और देवों का कौन सा शरीर है? वैक्रियक। और पशुओं का कौन सा शरीर है? उनका भी औदारिक। अच्छा, बड़े ज्ञानी जीव बैठे यहाँ तो। और नारकियों का कौन सा शरीर है? वैक्रियक। कौन सा है? वैक्रियक। कैसा होता है वैक्रियक शरीर? टुकड़े टुकड़े भी कर दो तो भी आपस में जुड़ जाता है ना? टुकड़े टुकड़े हो जाएं, नारकी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं तो भी वो आपस में जुड़ जाता है। कल सुशीला पाटनी जी प्रश्न कर रही थी, बोले माता जी वहां ये नारकी जो है ये लड़ते क्यों हैं? इन्हें तो इतना गुस्सा आता क्यों है? क्यों इस तरह से लड़ते रहते हैं? तो फिर मैंने बताया, मैंने कभी कभी आपको किसी से कोई जानकारी नहीं हो, किसी को देखा नहीं, पहचानते नहीं, और ट्रेन में सफर कर रहे हैं और किसी को देख के गुस्सा आता है। कई बार ऐसा होता कि नहीं होता? किसी को जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसके प्रति प्रेम आता, ऐसा होता कि नहीं होता? तो ये जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म का ही बैर हो, ये जरूरी नहीं है कि पिछले जन्म का ही बैर हो। वहां का वातावरण, वहां के विचार, वहां का जो कुछ होता है वो सब अशुभ अशुभ ही होता है। इसलिए बिना प्रयास के, बिना मेहनत के किसी को भी देख के गुस्सा आता है और एकदम मारने के भाव होते हैं वहां पर। यहाँ तो गुस्सा करने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के गुस्सा नहीं होता है ना?
लेकिन वहां तो सहज, वहां गुस्सा सहज है, जरा में क्रोध। यदि आपको इस मनुष्य पर्याय में सहज में गुस्सा आ रहा है, फटाफट गुस्सा आ रहा है, झट लड़ाई करने के भाव हो रहे हैं, झट दूसरों को सताने के भाव हो रहे हैं, समझ लो कहां जाने की तैयारी हो रही है। और यदि आपको शांति से रहने के भाव हैं, धर्म करते हैं और यहाँ रहकर एक दूसरे को सुख देने की भावना रखते हैं, एक दूसरे के अच्छे प्रति अच्छे विचार रखते हैं, तो समझ लो कि या तो आप मनुष्य से मनुष्य बनेंगे, और यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाए तो आप देव भी बन सकते हैं। तो आपको कहाँ जाना, पहले तो ये पूछ लूं आपसे। जो शरीर मिला है, औदारिक शरीर, मनुष्य शरीर, ये जंक्शन है। यहां से आप नरक भी जा सकते हो, यहाँ से आप त्रियंच गति में भी जा सकते हो, यहाँ से आप देव गति में भी जा सकते हो, और यहाँ से आप मनुष्य से मनुष्य भी बन सकते हो। यहाँ से आपको चारों जगह के लिए ट्रेन मिलती है। अब आपको जाना कहाँ है, उस ट्रेन में बैठ जाना। और तत्वार्थ सूत्र का जो दूसरा अध्याय है वो पढ़ लेना, तीसरा अध्याय है वो पढ़ लेना, और जितने पूरे 10 अध्याय पढ़ लेना। आपको पता चल जाएगा कि आपका स्वभाव कैसा है और आपको कहाँ जाना है। पूरी तैयारी हो जाएगी, 6वें अध्याय में लिखा हुआ है, सारा पूरी तैयारी मिल जाएगी आपको। तो आपको जहां जाना हो फिर वैसे बन जाना और वहां जाने की तैयारी कर लेना। इसलिए तत्वार्थ सूत्र जरूर पढ़ लेना। तो औदारिक शरीर, तीसरा शरीर कौन सा है? आहारक। कौन सा है? आहारक। जिन मुनिराज को आहारक शरीर कर्म का बंध हो जाता है, और जब वो उनके मन में कोई जिनवाणी में, आगम में कोई बात उन्हें समझ में नहीं आती है, उन्हें कोई बात की शंका होती है, तो उनके सिर से एक हाथ का सफेद रंग का पुतला निकलता है, और वो जहां भी भगवान का ढाई दीप में जहां भी समोशरण होता है, वो पुतला वहां जाता है और वहां जाकर के शंका का समाधान करता है, और लौटकर आके वापस मुनिराज के शरीर में समाहित हो जाता है और उनकी शंका का समाधान हो जाता है। इसको कहते हैं आहारक शरीर। आहारक शरीर इसको कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में है तेजस शरीर, है ना। इसके पुतला भी होता है और एक अनादि संबंधी तेजस और कारमान शरीर हमेशा साथ में भी रहता है। तो यहाँ जो चर्चा है अपनी, तो यहाँ तेजस अनादि संबंधी शब्द से जो आगे सूत्र आया है, उससे ये पता चलता है कि जो अनादि संबंध तेजस और कारमान शरीर का अनादि काल से संबंध है, रहेगा, ये बात नहीं है। और क्या केवल मनुष्यों के साथ ये तेजस रहता है क्या? अरे बोलिए ना, नहीं। तो एक इंद्री, पेड़ पत्ते देखे आपने? किसी किसी पेड़ की पत्तियां कितनी चमकती हैं, आपको लुभाती हैं, आकर्षित करती हैं। कोई कोई फूल कितना चमकता है। ये क्या है? जो चेहरे की चमक है, आपके चेहरे पे भी तो थोड़ी बहुत चमक है ना। वो जो चमक जो दिख रही है शरीर में, ये तेजस शरीर की चमक है। एक बार मैं बिहार कर रही थी, पोहरी से बारा की तरफ। तो रास्ते में कोई छोटी सी पहाड़ी थी। तो किसी ने बताया, बोले इस पहाड़ी से चले जाओ तो आपको 5 किलोमीटर बच जाएगा। चढ़ गए छोटी सी पहाड़ी पर। अब वहाँ चढ़े तो वहाँ तो जो जंगल में लोग लकड़ी काटने जाते, कोई कहीं काटने जाते, वहाँ कोई रोड तो है नहीं, हाईवे तो वहाँ पर है नहीं। अब वो किस गली से जाना, कहाँ जाना, फिर भी चलते गए चलते गए चलते गए, कोई और छोर ना दिखे। अब लेकिन वहाँ रास्ते में वहाँ जो जंगल मिला, और उस जंगलों में जो मैंने पेड़ पत्तियां देखी, जो वहां पर मैंने फूल देखे, तरह तरह की वनस्पति देखी, क्योंकि वहां मनुष्य तो जाते नहीं है, तो वहां जो अपने आप उग जाते हैं, इतनी तरह की वनस्पति देखी। ऐसा तो आश्चर्य हुआ देखकर कि ऐसे भी ऐसे पत्ते चमक रहे थे, ऐसे चांदी चमक रही हो। और कुछ नहीं है, ये तेजस शरीर है। जो ज्यादा अपने शरीर को घिसते हैं, ज्यादा चमकाते हैं,
ज्यादा अपने आप को लुभाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सुंदर सुंदर बनने की कोशिश करते हैं और सारी जिंदगी केवल इसी शरीर में लगे रहते हैं, केवल सुंदर बनने में ही बुढ़ापा भी आ जाए तो ऐसा काम करते हैं कि बस में हम चमकते रहें, चेहरे पे कोई कमी ना आए, बाल हमारे सफेद ना हो। तो ऐसे जीव जो 24 घंटे शरीर का ही ध्यान रखते हैं वो मर करके ऐसे पेड़ पत्ते बन जाते हैं। अब चमकते रहो, फूल बन जाते हैं, थोड़ा धर्म भी कर रहे हैं, थोड़ी चमका भी रहे हैं। तो कई बार होता है कि जो ज्यादा हो जाता, फूल बन गए, गुलाब का फूल बन गए। अब तुम्ही को देखेंगे लोग सारे, अब किसी और को नहीं देखेंगे। गुलाब सुंदर है ना, आहा कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या गुलाब है, खूब दिखाने की चाहत थी ना कि मुझे देखें लोग। तो ऐसा जीव मर करके गुलाब बन जाता है, फूल बन जाता है, चमकती हुई पत्तियां बन जाता है और फिर लोग उन्हें देखने के लिए जाते हैं। और जो आत्मा को देखता है वो फिर वो ऊपर जाता है, कर्मों का नाश करता है, मोक्ष प्राप्त करता है। तो तेजस शरीर और तेजस पुतला भी होता है, उसमें शुभ अशुभ दो भेद होते हैं। तो जिन मुनिराज को ये प्राप्त हो जाते हैं तो यदि उनको मन में आए, अरे देखो कितने बीमार हैं, जैसे कहीं पर दुर्भिक्ष फैला है, लोग मर रहे हैं, महामारी की बीमारी फैली, जैसे कोरोना था, जैसे कोरोना था, लोग मर रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो यदि कोई उस समय, तो इस समय तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज अभी तो नहीं होते हैं, लेकिन ऐसी महामारी पहले कभी फैलती थी तो उस समय पर किसी मुनिराज को दया आ जाती थी तो वो पुतला उनके दाएं हाथ से निकलता था और निकल करके वो पूरे में जाके सबको ठीक कर देता था और वापस आके उनमें समाहित हो जाता था। और अशुभ तेजस भी होता है। अशुभ तेजस पुतला यदि जब गुस्सा आए, द्विपायन मुनि का नाम सुना है ना, जिसने द्वारिका नगरी को जलाया था, वो अशुभ तेजस है। और ये तेजस शरीर है, ये वो पुतला है और ये तेजस शरीर है। और अंतिम शरीर का नाम है कारमान शरीर। कौन सा शरीर? कारमान शरीर। कारमान यानी कर्मों का शरीर। कौन सा शरीर? कर्मों का शरीर। तो आपका इनमें से कौन सा वाला है? आपका औदारिक शरीर है ना? अरे बोलिए ना, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। औदारिक है या नहीं है कि वैक्रियक है? औदारिक है। तो आपके पास औदारिक शरीर है, फिर ये चार तो नहीं होंगे ना? कितने शरीर हैं आपके पास में? कम से कम 3 शरीर है। कितने हैं? औदारिक तो है ही है, जो चेहरा चमक रहा है ये तेजस हो गया, है ना? भले कम चमके या ज्यादा चमके या ना चमके, लेकिन तेजस तो होता ही होता है, ठीक है। और कारमान, कर्मों का शरीर, है ना? तो ये 3 शरीर तो है ही है। अब रही बात वैक्रियक की और आहारक की, तो आहारक मुनिराजों को, उत्तम मुनिराजों को प्राप्त होता है। और रही वैक्रियक की, तो वैक्रिया रिद्धि होती है और वैक्रियक शरीर होता है देवों का और नारकियों का। जब तक इनसे प्रश्न, थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है। अरे नहीं, जितना ज्ञान भगवान के पास में है उतना ही ज्ञान हमारे पास में है, लेकिन हमारा ज्ञान कर्मों से ढका हुआ है। ज्ञान तो पूरा है, ज्ञान में कमी नहीं है। ज्ञान में कमी हो जाए तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ज्ञान में कोई कमी नहीं है, केवल वो कर्मों से ढका हुआ है। कैसा है? कर्मों से। तो आपका ज्ञान शरीर तो नहीं है ना, आपका तो औदारिक शरीर है। चलिए बाकी चर्चा कल करेंगे, अभी समय हो गया है, ठीक है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। राही में पंथ का, गिनती में अनंत अनंत का, और परमात्मा में अरिहंत का, मनुष्यों में वृद्ध का, मुनियों में रिद्धि का, और परमात्मा में सिद्ध का, रात्रि में क्षमा का, रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और हमारी अपनी आत्मा का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और हमारी आत्मा के परमात्मा बनने का। चलो, कहाँ कहाँ से आए हो? इंदौर। आम में बौर का,
खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। मुरार। महिलाओं में हार का। हार अच्छा लगता है ना? क्या अच्छा लगता है, जीत या हार? हार पहनने के बाद भी हारना नहीं चाहती, जीतना चाहती है। हार भी चाहिए और जीत भी चाहिए, ना दोनों चाहिए। ये मामला गड़बड़ है भाई। हार पहना है तो हार ले लो, और हार नहीं पहना तो जीत ले लो। महिलाओं में हार का, पानी की धार का, और आने वालों में मुरार का। सावन में बिया का, राम की सिया का, और आने वाला में बिजौलिया का। पानी में गागर का, शैली में नागर का, और आने वालों में सागर का। ये अम्मा कहाँ से आई? ये भी सागर की हैं? अच्छा, दोनों सागर की। सागर में तो बहुत कुछ है। जहाजपुर में जो लोग आए उनके नाम भी आए हुए हैं, उनके भी महत्व बता देती हूँ। बारिश में छाता का, घर में माता का, और आने वालों में कोलकाता का। रहने के लिए धरा का, जीवन में जरा का, और आने वालों में आगरा का। पाठ में मौली का, बच्चों के लिए कौली का, और आने वालों में खतौली का। है? भोजन में बड़ा का, महिलाओं में कड़ा का, और आने वालों में भीलवाड़ा का। नदी में नाव का, मनुष्यों के अच्छे स्वभाव का, और आने वालों में गुड़गांव का। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। हो गए? बोलिए 24 भगवान की। मैं प्रवीण चौधरी भीलवाड़ा से ही हूँ। जब महावीर जयंती के दिन ये मूर्ति भूगर्भ से यहाँ पर जहाजपुर में निकली थी, तब भीलवाड़ा के अंदर गुरुदेव तरुण सागर जी महाराज का प्रवास चल रहा था। उस दौरान हमारे को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि भूगर्भ से जहाजपुर में मूर्ति भगवान की निकली है। कुछ विवाद भी हुए थे, लेकिन मुनि सूरतनाथ भगवान का ऐसा चमत्कार था कि सारे विवादों को सबसे जल्दी हल होकर के, और ये मूर्ति हमारे मंदिर जी परिसर में माता श्री के आशीर्वाद से सारे कार्य वहाँ संपन्न है। अनेक चमत्कार हमने अपनी आंखों से यहाँ मूर्ति के देखे हैं। दिव्य रोशनी निकलना, नाभि का स्कंदन, हर जब भी चमत्कार होते तो उसके साक्षी हम स्वयं भी यहाँ आकर के रहे, और हमने देखा अपनी आंखों से। मूर्ति में हर बार कोई ना कोई कलर परिवर्तित होते गए। हरा भी हुआ था, 4 कलर इसके हमने यहाँ पर देखे, और अभिषेक होते हुए भी हमने यहाँ पर देखे। हमारा तो यहाँ के भीलवाड़ा पास में होने से अनेकों बार आना हुआ। और देखिए, भीलवाड़े का एक सौभाग्य जो मैं आज आपको बताता हूँ। पहले ये जमीन देवली रोड के ऊपर माताजी ने उधर देखी थी। हमारे से माताजी ने कहा एक बार आप जमीन देख करके आओ प्रवीण जी। अपन ने उधर एक जमीन ली, हम वहाँ गए। हमारे मन में भी पता नहीं क्या भाव हुआ, जो हमने माताजी को कहा माताजी वो जमीन हमारे समझ में नहीं आई है। भगवान भीलवाड़े में विराजित हुए हैं, भीलवाड़े में निकले तो ये भगवान भीलवाड़े में ही विराजमान होने चाहिए। और ऐसा चमत्कार हुआ, माताजी ने तुरंत डिसीजन लेकर के, और हमारे को उसी समय पे ये जमीन यहाँ पर हमें मिली। और भगवान का भीलवाड़ा जिले के अंदर आज ये आशीर्वाद पूरे भीलवाड़ा जिले ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को यहाँ से प्राप्त हो रहा है। बहुत ही चमत्कारी, अतिशयकारी प्रतिमा है। इस क्षेत्र का जिस गति से यहाँ विकास हुआ, मेरे ख्याल से भूतो न भविष्यति। 4 वर्ष के अंदर आप जो पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, ये 4 वर्ष के अंदर ये क्षेत्र पूरा का पूरा यहाँ पर डेवलप हुआ, और ये बहुत ही पूरे भारतवर्ष के भक्तों की एक आस्था का केंद्र बना है। एक और यहाँ का एक चमत्कार जो ये है, यहाँ पर केवल प्रभु के दरबार में घोषणा ही हुई है, किसी से आग्रह कभी नहीं किया गया, और करोड़ों अरबों का दान राशि आकर के, और आज हमारे मंदिर विशाल यहाँ पर है केवल बाबा के चमत्कार की वजह से। कभी किसी को माताजी ने आग्रह नहीं किया कि है ना यहाँ पर ये देना है या नहीं देना। केवल मात्र आप अपने जितने भी दान दाता यहाँ, उन्होंने अपने भक्ति भाव से यहाँ पर दान राशि को न्यौछावर करके इस क्षेत्र को इतना विशाल बनाया। हम सब कृतज्ञ हैं माताजी के, जिन्होंने अपने 3-4 चातुर्मास लगातार यहाँ पर दे करके हमारे को भीलवाड़े को एक बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रदान किया।
मुनि सोरठनाथ भगवान का आशीर्वाद पूरे भारतवर्ष के सभी जैन समाज एवं जैनेतर समाज पर हमेशा सदैव बना रहेगा। हम प्रभु से ऐसी मंगल कामना करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। 7 साल पहले यहाँ पर आया था तो तब भगवान जी उधर विराजमान रहते थे और अब आया हूँ। मेरी पूरे परिवार की इच्छा थी कि मैं परिवार सहित यहाँ पर आऊँ वाइफ के साथ और मुनि सोरठनाथ भगवान का दर्शन करूँ। और तो आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं आज आया हूँ और यहाँ की व्यवस्था देख करके ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ और बहुत सुंदर लगा। सारी व्यवस्थाएं सुंदर हैं। बोलो मुनि सोरठनाथ भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।